हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को हम एनालिसिस कर लेते हैं एंड उसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों, कल की जो मार्केट में जो ह्यूज गैप अप मिला था, अराउंड 700 पॉइंट्स के आसपास हमें निफ्टी में गैप अप मिला था। यानी 25,000 पे मार्केट रन कर रहा था, अराउंड 25,700 के आसपास कुछ ओपनिंग दिया, 25,800 के आसपास, आई एम सॉरी। तो अगर मार्केट में इतने बड़े जो गैप अप मिले थे, तो इसमें मार्केट में एक अनसर्टिनिटी बनी रहती है रिटेलर्स के लिए कि एग्जैक्टली मार्केट अब नेक्स्ट क्या करेगा। अगर आप देखोगे तो मार्केट में ओपन होते से ही एक बड़ा सा रेड कैंडल बना था, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं हम लोग। और मार्केट अपने आप को 25,800 के आसपास जब लेकर आया, तो यहाँ पर कुछ सेलर्स ने एंट्री की थी सेलिंग साइड के पोजीशन के लिए। उसके बाद मार्केट ने सबको एक बार एक लेवल निकाल दिया है। जब इनको निकाल दिया है एक लेवल इन सेलर्स को, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सेकंड हाफ में वापस से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में आया 25,800 के नीचे। तो लॉजिक ये लगता है कि यहाँ पर सेलर्स वापस आए होंगे। बट जिस प्रकार का गैप अप ओपन दिया था मार्केट ने, इतने बड़े पॉजिटिव मूवमेंट में सेलर्स भी घबरा जाते हैं कि यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करे या ना करे। अगर यहाँ पे अच्छे क्वांटिटी में अगर सेलर कोई होता ना, तो मार्केट आज अभी बज रहे हैं 11, सुबह 9:30 से लेके अभी तक 11 बज रहे हैं, मार्केट एक ही रेंज में अपने आप को रखा है। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट सिर्फ ट्रेड कर रहा है 70 रुपीज़ के रेंज में। अगर इसमें अगर कोई ट्रेड करता है तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा है प्रीमियम डीके और लॉसेस फेस करने के लिए। तो यहाँ जो चार्ट बना है, इससे ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जो कोई सेलर था 25,800 के नीचे, उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है जिसको मार्केट यहाँ पे टारगेट करे और ऊपर चला जाए। और अपर साइड डायरेक्टली कोई सेलर भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो ये सेलर था अवेलेबल नहीं था, और अपर साइड भी कोई सेलर जो है वो अवेलेबल नहीं है जिसकी स्टॉप लॉस के लालच में मार्केट ऊपर चला जाए। और डाउन साइड तो इतना बड़ा गैप अप दिया है कि नीचे कोई बायर नहीं बैठा है। मार्केट को अपनी दिशा, अगर कोई डायरेक्शन पकड़ना है तो किस बेस पे पकड़े, तो उस वजह से मार्केट कंफ्यूज्ड है। एंड इसी रीजन से मार्केट अपने आप को एक जोन में रखा है, ना ही उसके पास अपर साइड सेलर है, ना ही डाउन साइड बायर है। तो टारगेट इसे बनाए हो, तो हेंस इस वजह से मार्केट एक रेंज में फंस गया है। अनटिल अनलेस इस रेंज के बाहर कुछ ट्रेड करे, लाइक अभी जो ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के इधर नीचे आ जाए मार्केट, इस लेवल पे कोई ट्रेड करे या फिर ट्रेड करे 25,800 के आसपास, तो इसमें कुछ ट्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की जा सकती है। अगर इस जोन में अगर मैं ट्रेड करूं, जो कि मैं कहता हूं कि सस्पेंस जोन है, यानी कि यहाँ पे मुझे खुद को नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे क्या कर देगा, तो ऐसी जगह पे ट्रेड करके अपने पैसे को लगाना और अननेसेसरीली बैट का स्ट्रेस लेना बेटर रहेगा कि थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। अगर मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी बनी हमारे जोन के आसपास आकर, तो हम ट्रेड बनाएंगे, वरना आज के लिए हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ सेलिंग साइड में एक रिस्क लेने का प्लान चल रहा है मेरा। एंड कल भी हमने ट्रेड बना नहीं पाए थे, तो आज एक ट्रेड में रिस्क ले लेते हैं सेलिंग साइड के पोजीशन के लिए। यहाँ पे एक लॉट में हमने ट्रेड ले लिया है एंड रिस्क रिवार्ड में सेट कर देता हूँ। 1:1 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा दोस्तों। थोड़ा सा ट्रेड तो मैं करने वाला था इस जोन में आने के बाद, बट आई थॉट अगर क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकडाउन दे दिया है मार्केट ने, तो अगर उसको नीचे जाना है तो ये धीरे धीरे अगर जा सकता है तो हमारे टारगेट के आसपास आ सकता है। देखा जाए तो दोस्तों, ये जो ट्रेड है ना, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड मैंने ले लिया है। एंड जैसे कल मैंने बताया कि मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, एंड उसके पहले भी थोड़ा मार्केट सही नहीं चल रहा है, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, तो एक तो रहता है ना ट्रेडर का माइंडसेट की ट्रेड नहीं मिला तो एक ट्रेड कहीं ना कहीं ढूंढ लेना। तो काफ़ी देर के बाद एक ट्रेड मुझे यहाँ पर मिला है सेलिंग साइड का, बिकॉज मार्केट ने जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेकडाउन दिया है। एंड यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जो भी बायर बैठे थे, उनको अगर मार्केट टारगेट बना के नीचे जाना चाहता है तो धीरे धीरे नीचे आ सकता है। उस बेस पे ये ट्रेड बनाया है मैंने। और प्रीवियसली जो लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीवियस डे में जो भी मार्केट ने यहाँ पर काम किया है, उस बेस पे ज़्यादा डाउन साइड भी बायर नहीं बैठे हैं जिनके एसएल के लिए मार्केट जाएगा, और ना इधर अप साइड ज़्यादा सेलर बैठे हैं जिनके एसएल के लिए मार्केट ऊपर जा पाएगा। अगर ये अपने आप को यहीं पे अगर रेंज बाउंड कर लेता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिचुएशन के हिसाब से अपने जो भी प्रॉफिट बने या लॉस बने उसे लेकर निकल जाएंगे। बने रहिए ट्रेड में, जो होगा दोस्तों अपडेट देता हूँ आपको मैं। दोस्तों, देखा जाए तो ट्रेड में अभी 800 के आसपास हमने मैक्सिमम प्रॉफिट देखा है। ट्रेड तो अभी हमारे फेवर में चल तो रहा है, लेट्स सी अब ये हमें टारगेट देगा या फिर कहीं कहीं से मार्केट रिवर्स ना कर जाए, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख रहा है मुझे। यहाँ पर बायर कुछ अपने आप को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बाइंग का कैंडल बना के अगर वापस नीचे जाता है तो बात की बात है। अगर कंटिन्यूएशन में चला जाता है, हमें हमारा टारगेट दे देता है, तो हम जो मिलेगा टारगेट उसे लेकर आज के डे क्लोज कर देंगे। वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए।
दोस्तों ट्रेड जब हमारे फेवर में रह रहा है तभी हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है, और हमारे ही फेवर में जब एक ग्रीन कैंडल बना देता है, भले हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं पहुंचा यहाँ पे ट्रेड, फिर भी हम माइनस में पहुंच गए। ऑप्शन बाइंग में दोस्तों ये बहुत बड़ा ये हेडेक होता है, एंड इसको बेयर करना ही पड़ता है बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इस ट्रेड में सिर्फ एक ही डर होगा कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। यानी कि जो अपर साइड गैप अप की वजह से यहाँ पे जो बाइंग करके अपना पोजीशन रखे हैं यहाँ पे बायर थे, जिनका स्टॉप लॉस था क्लोजिंग प्राइस के नीचे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर उन्होंने अगर मार्केट में निकल गए हैं और यहाँ पे अब जैसे भी हमने सेलिंग कर रखा, हमारे जैसे और भी सेलर पार्टिसिपेट अगर मार्केट में कर दिए हैं और मार्केट को जाना है अप साइड, तो इन सेलर्स का स्टॉप लॉस प्लस अपर साइड कोई सेलर अगर बैठा है तो उन सबका स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट है वो टोटली है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हमने ट्रेड किया है निगेटिव का। खैर अब ट्रेड तो ले लिया है, वेट करेंगे जो अपना एक आधा घंटा 1 घंटे का टाइम लिमिट होता है ट्रेड लेने के बाद। उसके बाद अगर मार्केट की सिचुएशन एकदम ही ज़्यादा बदल जाएगी तो फिर डिसाइड कर लेंगे कि करना क्या है। आज जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है ना दोस्तों, उसमें प्रीमियम के 30 पॉइंट जो हमारा टारगेट होता है उससे कैच करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आज। या जल्दी बन टारगेट देगा भी अगर तो इजी टारगेट नहीं देने वाला है, ये बहुत ही परिश्रम कराने वाला है हमें लग रहा है आज। 700 का हमने मैक्स प्रॉफिट देखा है इस ट्रेड में। अभी भी यह ट्रेड हमारे फेवर में है, फिर भी हम लॉस में ही है। दोस्तों इस ट्रेड को ना मैं कट कर देता हूँ, बिकॉज ये ट्रेड नहीं देने वाला है कुछ। ये जो ट्रेड है ना ऑलमोस्ट, अगर पोजीशन दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा हमने तो बैठा था ट्रेड में तो सही, हमने ऑलमोस्ट 700-800 का प्रॉफिट भी देखा, बट आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा हमें, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बिकॉज क्या है ना कि मार्केट के पास ना ही सेलर्स ज़्यादा हैं ना ही बायर्स हैं। मार्केट के पास ना डाउन साइड में बायर है ना अपर साइड में सेलर है, तो मार्केट टारगेट किसी बनाए। और अभी जो जिस हिसाब से मार्केट ने ये जो ब्रेकडाउन दिया है क्लोजिंग प्राइस का, यहाँ पे ना सेलर्स ऐड हो गए हैं, इनको टारगेट करता हुआ ऊपर चला जाएगा इस बात का मुझे डाउट है। और वैसा कुछ कैंडल भी बना रहा है, तो इस वजह से मैंने अपना जो ट्रेड है उसको पहले कट कर लिया। अगर डिसीजन पता चल गया है आपको अपना रॉन्ग है और टाइम रहते ही अगर कुछ किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया। छोटा सा लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आप कह सकते हैं, मैंने बुकिंग करके निकल गया हूँ। दोस्तों आज के लिए मैं देखता हूँ अगर ट्रेड अगर कुछ मिलता है ना अगर करने के लिए अच्छा, या फिर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अब यहाँ पे मार्केट, जैसे कि यहाँ पे मैंने जोन मार्क किया था, अगर मार्केट अब इस जोन में ट्रेड करता है तो बैंक साइड के ट्रेड को कुछ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी अपने आप को 60,200 के आसपास ही और एक ट्रैप बनाकर मार्केट ट्रेड कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना इधर निफ्टी। देखता हूँ अगर इस जोन में आता तो ट्रेड करूँगा, और एल्स हम नहीं ट्रेड करेंगे आज। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा डिसीजन था, आई थिंक ट्रेड को एग्जिट करना वो शायद सही था। एंड आप अगर मैं प्रीमियम के चार्ट को दिखा दूँ तो ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, अराउंड 178 के आसपास मैंने बाई किया था, एंड जस्ट ट्रेड हमारे जस्ट अगेंस्ट ही जाना स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट हम 20 पॉइंट्स के लॉस में आ गए, यानी कि करीब करीब हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही आ चुके हैं। आज ट्रेड बनाओ या नहीं बनाओ थोड़ा सा ये हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा लेट भी आज आ गया था, एंड एक अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट यहाँ पे थी जो मिस हो गई मेरे से मॉर्निंग में ही। यहाँ पे इस कैंडल पे सेलिंग कर लिया होता तो शायद अभी तक मेरा प्रॉफिट बन गया होता। आई थिंक दोस्तों मैं आज के लिए ना ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज क्या है कि मार्केट हमेशा रहेगा, कैपिटल हमेशा रहना चाहिए हमारे पास। तो कैपिटल आज के डेट में मैं कैपिटल को प्रेफरेंस दूंगा कि साइडवेज में लॉस ना हो जाए, एंड कल अगर अच्छी मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी तो मार्केट में ट्रेड करूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।